हाँ ठीक है, 50% कैपेसिटी का लक्ष्य हमने सिद्धांततः थ्योरेटिकली पहले पूरा कर लिया है, लेकिन असली चुनौती तो वैसी की वैसी ही रखी हुई है। कोयला तो हम आज भी जला रहे हैं और हर साल कोयला हम और ज़्यादा जला रहे हैं। वही तो चुनौती थी ना कि कोयले पर अपनी निर्भरता कम करो ताकि उत्सर्जन घट पाए। हकीकत ये है कि भारत की 72% बिजली आज भी कोयले से आ रही है। सोलर और विंड बस 12-13%, हाइड्रो 10%, न्यूक्लियर 3% से भी कम। भारत का कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े कार्बन एमिटर हैं। भारत बहुत असुरक्षित देश है जब बात आती है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की, असर की। हमें चेतना होगा, तथ्यों को सम्मान देना होगा, वरना हमारे प्यारे देश को प्रकृति की बड़ी कड़ी सजा दुर्भाग्यवश भुगतनी पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक है ऊर्जा का उत्पादन, जिसमें बिजली का उत्पादन भी आता है। और इसीलिए जब हम 2030 के अपने क्लाइमेट गोल्स की बात करते हैं तो उसमें एक प्रमुख लक्ष्य था कि कोयले से जो बिजली का उत्पादन होता है उसको कम करके 50% तक जो उत्पादन है वो रिन्यूएबल, नवीकरणीय एनर्जी के स्रोतों द्वारा हो, जिसमें जो ग्रीन एनर्जी हम जिसको कह सकते हैं, सोलर, विंड वगैरह। अब आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, अखबारों में काफ़ी आ रहा है, हम काफ़ी प्रसन्न हैं कि भारत ने 2030 की डेडलाइन से 5 साल पहले ही, माने 2025 में 50% गैर फॉसिल फ्यूल की बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। और हम खुद को बधाइयाँ दे रहे हैं कि साहब हम कोयले की अपेक्षा अब हम 50% गैर फॉसिल फ्यूल पर आ गए हैं। कोयला फॉसिल फ्यूल है, बाकी ये सब जितना पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब भी फॉसिल फ्यूल्स में गिने जाते हैं। तो ये 50% की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमने लगा ली है। क्या इसका मतलब है कि हम हरे भरे हो गए या कोयले की पकड़ ढीली हो गई? थोड़ा देखते हैं। पहली बात, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का बस इतना सा मतलब है कि प्लांट कितना उत्पादन कर सकते हैं संभावित तौर पर, पोटेंशियली। पर असली बात यह है कि वो वास्तव में कितना उत्पादन कर रहे हैं, संभावित तौर पर नहीं, पोटेंशियली नहीं, एक्चुअली। हकीकत यह है कि भारत की 72% बिजली आज भी कोयले से आ रही है। सोलर और विंड बस 12-13%, हाइड्रो 10%, न्यूक्लियर 3% से भी कम। तो बताइए, जब 7 में से 5 यूनिट बिजली कोयले से ही बन रही हो तो हम क्या खुद को नवीकरणीय देश, माने रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का देश कह सकते हैं? अब दूसरी बात, जो नॉन फॉसिल या गैर फॉसिल होता है उसको सुनकर हमें ऐसा लगता है कि वो तो क्लीन ही होगा। फॉसिल, जैसा मैंने अभी आपको कहा था, फॉसिल में कोल, गैस, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जितना कुछ भी ज़मीन के भीतर से निकलता है वो सब फॉसिल फ्यूल में आ जाता है। वो वहाँ से आता है और हमें मालूम है कि वो जब जलेगा तो वो कार्बन उत्सर्जन करता है, उसमें से बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और उससे क्लाइमेट चेंज होता है। तो जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई है कि वो तो शायद क्लीन ही होते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि नॉन फॉसिल में सोलर और विंड वगैरह हैं, वो तो चलिए साफ होते हैं, क्लीन होते हैं, इस अर्थ में कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करते। लेकिन नॉन फॉसिल में फिर न्यूक्लियर भी तो आता है, हाइड्रो भी तो आता है, माने बड़े डैम्स भी तो आते हैं। ये जो बड़े बड़े डैम्स हैं, इन्होंने लाखों गांव उजाड़ दिए, जंगलों को डुबो दिया। और इतना ही नहीं है, ये मीथेन गैस ही छोड़ते हैं। और ये जो मीथेन गैस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस पोटेंशियल रखती है।
तो फिर नॉन फॉसिल माने क्लीन कैसे हो गया? अगर नॉन फॉसिल में हाइड्रो भी आता है तो हाइड्रो तो कहीं से क्लीन नहीं है। तो क्या इसे ग्रीन कहना भी ईमानदारी है, या सिर्फ एक कम ईमानदारी की सुविधा? अगला बिंदु, भारत का कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े कार्बन एमिटर हैं। 2023 में हमने 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करी है। नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर हम ही हैं। और त्रासदी की बात यह कि कार्बन क्राइसिस जो होगी, जो क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी है, इसका सबसे भयानक असर जिन देशों पर पड़ना है उनमें हम अव्वल नंबर पर आते हैं। अमेरिका कार्बन एमिशन कर रहा है, अमेरिका उतनी मार नहीं झेलेगा। तो अमेरिका का स्वार्थ तो समझ में आता है, अमेरिका एमिट करता रहेगा, कहेगा हम पर तो ज़्यादा चोट पड़नी नहीं है, एमिट करते चलो। पर भारत पर तो सबसे ज़्यादा चोट पड़नी है ना। तो हमें तो सबसे आगे होना चाहिए कि दुनिया भर के कार्बन एमिशंस को हम कम करवाएं, क्योंकि उस सब का भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। भारत बहुत बहुत असुरक्षित देश है, दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में से है जब बात आती है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की, असर की। तो ये तो छोड़ो कि हम बाकी देशों से भी आग्रह कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं, ऐसी लॉबिंग या नेगोशिएशन कर रहे हैं कि वो भी अपने एमिशंस कम करें। हम खुद अपने ही एमिशंस बढ़ा रहे हैं। अमेरिका बढ़ाए तो एक बार को फिर भी समझ में आता है कि भाई आदमी स्वार्थी होता है, वो कह रहे हैं हमारा बढ़ाने से अपना तो कोई नुकसान होगा नहीं, तो बढ़ा लो। भारत कैसे एमिशंस बढ़ा सकता है जब चोट भारत पर ही पड़नी है? पिछले ही साल अभी 23 राज्यों में हीट वेव चली है जबरदस्त, बिल्कुल ऐसी जो देखी ना गई हो, अपूर्व, गजब की लू। बाढ़ से करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं हर साल, और वो संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। खेती जिस पर आधे से ज्यादा भारत निर्भर है, वो तो पूरी तरह से जलवायु के ही रहमो करम पर है ना। तो पूछिए खुद से कि सिर्फ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर प्रसन्न होना कहां तक बुद्धिमानी की बात है। चौथी बात, तमाम तरह के लोग जो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं कि भारत ने रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% कर ली, वो इसी बात पर तो खुश हो रहे हैं ना कि अब चलो कोयला नहीं जलेगा। क्योंकि लेदे के बाद इतनी सी थी कि जब हम बिजली बनाते हैं कोयला जला करके तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, और क्लीन एनर्जी में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होती है। लेकिन सारी बात ही एकदम ध्वस्त हो जाती है जब हम एक छोटा सा आंकड़ा देखते हैं कि भारत में कोयले की खपत बिजली बनाने के लिए कोई कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। हर साल हम और ज्यादा कोयला जला रहे हैं, तो माने हम हर साल और ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं। किसी भी और वर्ष की अपेक्षा अभी पिछले ही साल भारत ने रिकॉर्ड 1.2 बिलियन टन कोयला जलाया है, और आने वाले सालों में भारत इससे ज्यादा ही कोयला जलाने जा रहा है, कम नहीं। क्या आपको पता है कि 20 गीगावाट से ज्यादा कैपेसिटी के नए कोल प्लांट्स हम बना रहे हैं आज भी। कोल पर हम अपनी डिपेंडेंस कम नहीं कर रहे हैं, हम तो और नए नए कोल प्लांट्स बना रहे हैं। 20 गीगावाट के कोल प्लांट्स हम अभी बना रहे हैं। तो आंकड़ों की बाजीगरी करने से जमीनी हकीकत थोड़ी बदल जाएगी। हाँ ठीक है, 50% कैपेसिटी का लक्ष्य हमने सिद्धांततः, थ्योरेटिकली पहले पूरा कर लिया है, लेकिन असली चुनौती तो वैसी की वैसी रखी हुई है। कोयला तो हम आज भी जला रहे हैं, और हर साल कोयला हम और ज्यादा जला रहे हैं।
वही तो चुनौती थी ना कि कोयले पर अपनी निर्भरता कम करो ताकि उत्सर्जन घट पाए। यही तो चुनौती थी ना कि खुद को उस जलवायु संकट से बचाओ जो पहले ही हमारी फसलें जला रहा है, हमारे घर डुबो रहा है। हमें चेतना होगा, जमीनी हकीकत को स्वीकारना होगा, तथ्यों को सम्मान देना होगा, वरना हमारे प्यारे देश को प्रकृति की बड़ी कड़ी सजा दुर्भाग्यवश भुगतनी पड़ेगी।